यहाँ के पुलिस प्रशासन मन थे जितना हाथी मन परेशान करे ओकर ले ज्यादा हमला पुलिस वाला मन करते। हमन गांव के आदमी हम सुबह होते तक गरु बछरू ढीले बजात हैं, लेकिन इतना तक पुलिस वाला लगाए देते कि हम लोग गरु बछरू ढीले बर अपन खेत खलिहान में जाए बर मुश्किल कर देते हैं। और जब से खदान ला चालू करी से अडानी कंपनियां तब से हाथी मन एकदम अगल बगल के जितना जो थोड़ा दूर दूर में घर है जंगल साइड है ते आदमी मन ला भी नुकसान करत है और जानवर बांध रहे थे तो मन ला नुकसान करत है। तमाम संगठन और पार्टी के साथियों को पहुंचने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आलोक शुक्ल जो कि जब हसदेव में जब अवैध कटाई चल रही थी, जोरों की कटाई चल रही थी, तब इन्हें डिटेन कर लिया गया था, इन्हें नजरबंद कर लिया गया था। उस वाक्यांश को आप दोहराने का कष्ट करेंगे और आपकी लड़ाई जो है कहां कहां चली इसके बारे में। देखिए, निश्चित तौर पे जो 20, 21, 22 दिसंबर को एक तरीके से संविधान कानून को ताक पे रख के पर्यावरणीय चिंताओं से परे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा के निर्दयता के साथ यहाँ पे 91 हेक्टेयर जंगल के पेड़ों को काटा गया। जो लोग थे, यहाँ के सरपंच थे, आंदोलनकारी साथी थे, उनको सुबह सोते हुए उनको उठा लिया गया और निर्दयता के साथ जो है पेड़ों को काटा गया। एक तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ। 3 दिनों तक लोगों को नजरबंद किया। मैं आने की कोशिश किया, कटघोरा से मुझे उठाया। सिविल ड्रेस में लोग हैं, कोई आई कार्ड नहीं है, अपने आप को क्राइम ब्रांच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी बिलासपुर बोल रहे हैं, कभी अंबिकापुर बोल रहे हैं। तो सवाल ये है, और उसके बाद आप फोन नहीं दे रहे हैं, घर वालों को सूचना नहीं करने दे रहे हैं, ये क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में पुलिस कानून के आधार पे चलती है या अडानी के आधार पे? मुझे लगता है कि उस दिन ये नजर आया। और आज का दिन, जब आज हम रायपुर से निकले, तमाम जगह बैरिकेडिंग, लोगों को घरों से उठा रहे हैं, आप जगह जगह रोक रहे हैं, इससे बहुत साफ दिख रहा है। फिर भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। उसके बाद पहुंचे, स्थानीय लोगों को भी नहीं पहुंचने दिया। यदि होता तो आज यहाँ पे तो 20,000 लोग पहुंचने वाले थे। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अडानी राज चल रहा है, कानून का रास्ता नहीं चल रहा है। अभी प्रमुख मांगे आपकी क्या है और यहाँ पर क्या चल रहा है जो लोगों के समझ से परे या समझ में नहीं? देखिए, हसदेव छत्तीसगढ़ का बहुत समृद्ध वन इलाका है। ये जंगल को लेकर जो भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपना अध्ययन किया है, जो शासकीय संस्था है, राज्य सरकार को रिपोर्ट दी है 2021 में, उस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन की गई है कि हसदेव को पूर्णतः नोगोला का बनाया जाए। यदि हसदेव का जंगल कटा तो हसदेव नदी और उस पे बना मिनी माता बांगो बांध खत्म हो जाएगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। यदि हसदेव के जंगल का विनाश हुआ तो मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी इसको संभाल ही नहीं पाएंगे। हसदेव का जंगल खत्म हुआ तो जो असंख्य छोटे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जो वनस्पति है, इसमें कई ऐसे हैं जो विलुप्त प्राय प्रजाति के हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इनको बचाने के लिए पिछले 1 दशक से यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है। 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा सर्वोपरि है। ग्राम सभा की यदि सहमति नहीं होती है तो आप किसी परियोजना को नहीं लगा सकते। हसदेव की जो परसा ईस्ट केतेवासन खदान है, जिसका दूसरा चरण में पेड़ कटा, या परसा नया कोल ब्लॉक जिस जगह हम खड़े हैं, इन दोनों गांव के प्रभावित ग्राम सभाओं ने कभी विधिमत सहमति नहीं दी है। जो स्वीकृति हासिल की गई है कंपनी के द्वारा, वन स्वीकृति, वो फर्जी ग्राम सभा तैयार करके ली गई है। आपको याद होगा, अक्टूबर 2021 में हम लोग 300 किलोमीटर पैदल चले थे। पैदल चल के राज्यपाल से मिले और राज्यपाल ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, आपके फर्जी ग्राम सभा की जांच होगी। आज तक फर्जी ग्राम सभा की जांच नहीं हुई और बिना जांच किए अब कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। और दुखद सुनिए, अब अभी जो है आपके मंच में जो है आकर के कांग्रेस जो है बड़े बड़े वादे करके गए। देखिए, कांग्रेस को जनता ने 5 साल अवसर दिया था। हमें याद है 2015 में राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने कहा था हम आपके संघर्ष के साथ हैं। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 5 साल हमें कांग्रेस के समय संघर्ष ही करना पड़ा। और जब हम आंदोलन करते थे तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि आप अपने घरों की बिजली बंद कर लो। हालांकि कांग्रेस ने जो वादाखिलाफी की है हसदेव के साथ और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ, उसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं।
26 बस्तर और सरगुजा से 22 सीटों पे आ गए। सवाल अब है वर्तमान सत्ता का, जो वो विपक्ष में है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्होंने समर्थन आके किया, कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस करेगी। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका चरित्र बदल जाता है। आज बीजेपी विपक्ष में आप कह रहे हैं कि ये तो पुराने सरकार की अनुमति है, तो हम ये कह रहे हैं कि यदि पुराने सरकार की अनुमति है तो अनुमति केंद्र की भी थी। आपके हाथ में अनुमति का निरस्त करने का आदेश, यही बीजेपी कहती थी कि राज्य सरकार के पास आदेश ताकत है, वो निरस्त कर सकती है। जो ऑर्डर आपने दिया वापस ले लीजिए। चलिए कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी कर लीजिए। तो सवाल ये है, देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सत्ता में बैठती है तो अडानी को बचाती है, विपक्ष में बैठती है तो अपने आप को जनता के साथ खड़े होने का एक माहौल दिखाने की कोशिश करती है। अभी जो है समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए थे किसान आंदोलन टिकैत के जो टीम थी, उसे कहाँ सुनी हो गई इस बार? कहाँ सुनी नहीं थी। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है ये राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको हस्तक्षेप किया कि राजनीतिक मंच जो होगा नहीं होगा, ये राजनीतिक तो है ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष है, कोई भी आंदोलन है जो समर्थन करने आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, ये हमारा मंच है, हम तय करेंगे। कोई कहा सुनी नहीं थी, बातचीत थी, तो उसको लेकर ठीक है। क्या लगता है कि आदिवासियों के साथ में आप बोलते हैं कि अन्याय हो रहा है, और अभी जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री को आपको दिए हैं, तो क्या वो सुन नहीं रहे? तो हम यही कर रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आपका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और आपने पेड़ों की कटाई करवा दी है ना। आज जिस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई दिख रहा है, तो सवाल ये है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, निर्णय कहाँ से हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री निर्णय करना है या दिल्ली में निर्णय हो रहा है, अडानी निर्णय कर रहा है? ये मुझे लग रहा है बड़ा सवाल है। यदि आदिवासी है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी सरकार को तय करना पड़ेगा कि आपको हसदेव में अडानी चाहिए, आदिवासी चाहिए। यदि आदिवासी चाहिए तो लगेगा कि हाँ आप आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अडानी चुनते हैं तो फिर तो यही कहा जाएगा कि सिर्फ मुखौटा आदिवासी का है, काम तो अडानी। मतलब आप स्पष्ट बोल रहे छलावा हो रहा है आदिवासियों को? छलावा नहीं होता तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल अपने प्रतिनिधि को हसदेव भेजते और बोलते कि जो पेड़ कटा है उसके बाद कोई पेड़ नहीं कटेगा, जो विधानसभा का संकल्प है उसका सम्मान होगा, जो भी गैर कानूनी कार्य हुए हैं उनकी जांच की और कार्रवाई होगी। क्यों आदेश नहीं दिए जा रहे? अंततः अभी तक क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह के नहीं बच सकते कि भाई ये तो पिछले सरकार की। आप कई आंदोलनों का हिस्सा बने हैं, कई बार जेल भी गए, क्या लगता है कि इसी तरह जो है सरकारों का गुंगी भरी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण जन आंदोलन के अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है। लड़ना है, लड़े नहीं होते तो आज हसदेव जो बचा है ये भी नहीं बचेगा। आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी खदान होता तो लोग लड़ रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन दुखद रूप से कि आज सत्ता पे कॉर्पोरेट का नियंत्रण है, और वो चाहे पिछली कांग्रेस सरकार थी, चाहे वर्तमान बीजेपी सरकार है, चाहे केंद्र में है, नियंत्रित कॉर्पोरेट से हो रही है। इसीलिए जनता को लड़ना पड़ रहा है। यदि जनता के अधिकारों के लिए, जनता के लिए सरकारें कहीं संवेदनशील होती तो ये परिस्थिति नहीं। कोई विडंबना नहीं है कि जनता के वोट से जीत करके आते हैं, विधायक से मंत्री बनते हैं और उन्हीं पर राज करते हैं, और वो अपना जो पावर है वो कारपोरेट के हाथों जो है गिरवी रखता। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि आपसे वोट देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आपको 5 साल अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को उपयोग करना पड़ेगा, अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। आज हसदेव का जंगल कट रहा है तो ये हसदेव के लोगों का जंगल जमीन का सवाल नहीं है, ये हम सबकी सांसों को बचाने की लड़ाई है। ये आदिवासियों के अस्तित्व का तो सवाल है, लेकिन हम सबके अस्तित्व का भी सवाल है, और इस परिस्थिति में ये हर नागरिक को तय करना पड़ेगा कि हसदेव बचे। ये जो है सेव हसदेव के नारों से पूरा छत्तीसगढ़ जो है गूंज उठा है। देश विदेशों में भी इसकी चर्चा चल रही है कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में जो है सरकार को जो काफी उम्मीदें हैं और उनको बचाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही कि सरकारें बेशर्म हो गई और कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बेशर्म है, जनता विरोधी है, कारपोरेट परस्त है। दिक्कत ये है, यदि ये नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। चिल्ला रहे हैं, राज्यपाल ने लिखा है, आज कांग्रेस की टीम जांच कह रही आके कह रही कि ये ग्राम सभा का तो फर्जी प्रस्ताव है,
लेकिन जब आप सत्ता में थे तब इस बात को हम कह रहे थे, तब तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था, तब तो आंख कान आपके बंद थे। यदि आपने उस समय जांच कर ली होती, ग्राम सभा का प्रस्ताव निर्णय जो कैंसिल कर दिया होता, फर्जी प्रस्ताव, तो आज निर्णय प्रक्रिया ग्राम सभा के हाथ में होती। किसी कंपनी में दम नहीं है, ग्राम सभा से प्रस्ताव करवा लेती समर्थन में, आपने नहीं किया। तो सवाल यही कि सत्ता बेशर्म है, राजनीतिक दल बेशर्म हो चुके हैं। तो क्या उम्मीदें हैं कि आगे ऐसा कुछ हो पाएगा, या फिर इसी तरह जो है सड़कों से लोग उठाए जाएंगे, घरों से लोग उठाए जाएंगे, जेल 2 से जाएंगे और हमारा जंगल कट जाएगा? जेलों में पिछली बार कांग्रेस ने किया, जनता ने उनको टाल दिया। 5 साल जाने में वक्त नहीं लगेगा, बीजेपी करेगी तो इनको उतारेगी। 5 साल में तो पूरा साफ हो जाएगा। लड़ेंगे, लोगों के पास और विकल्प क्या है? या तो ये कि सबको छोड़ दें, अडानी को सौंप दें, है ना, या फिर लड़ें। तो हमें लगता है कि लड़ना ज्यादा अच्छा विकल्प है लोकतंत्र के अंदर। सब कुछ कैसे पीढ़ियों से जिन्होंने जंगल को बचाया है, जिनके पुरखे यहाँ पे हैं, जिनके बाप दादा यहाँ रहे हैं, किस परिस्थिति में उन्होंने गांव बसाया है, वो कैसे छोड़ देंगे? लड़ना ही एक विकल्प है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कटाई चालू हुआ तो जंगली जानवर जो है सड़कों पे, शहरों में जो है तितर बितर होने लगे। कई लोगों की मौतें जो है आम होने लगी। कई नवजात शिशु जो है बंधक बनाए जा रहे हैं। इस पर क्या वन जीव? 33 हाथी यहाँ परमानेंट थे। जिस दिन पेड़ कटाई हुई 33 हाथी जो है यहाँ से माइग्रेट होकर अंबिकापुर चले गए, जाके गांव में जा रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही। यही तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि इस जंगल को आप काटिए तो मानव हाथी संघर्ष को आप कभी संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना विकराल होगा। वो दिन दूर नहीं है जब मुख्यमंत्री निवास में भी हाथी पहुंचेगा। आप हसदेव को यदि विनाश करेंगे तो छत्तीसगढ़ का विनाश तय है। जैसे कि हम धार्मिक किसी भी बातों पर नहीं जाते हैं, लेकिन विनाश की जब बात आती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है एक बात समझ में आती है। इस पर कितना इत्तेफाक है? अब पता नहीं, कहावतें हैं, मुहाले हैं, लेकिन हम तो बस ये सच्चाई देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला देश है, दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि वो अडानी से संचालित हो रहा है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य आज के समय। जैसा कि इनके द्वारा जो है स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया गया है कि यह वर्तमान सरकार जो है वह दरअसल भाजपा नहीं चला रही है, अडानी चला रहा है। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान से हसदेव के नारों से गूंज उठा है छत्तीसगढ़। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा का एक छोटा सा जगह है जहां पर जंगल की बेतहाशा कटाई हो रही है। उसके विरोध में जो है ग्रामीण सड़कों पे उतर चुके हैं और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करने को मजबूर हो गए हैं। उसी का समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थक जो है आज जो है समर्थन देने के लिए यहाँ पर इस ग्राम में जो है धरना स्थल पर जो है मौजूद है। पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से छत्तीसगढ़ प्रभारी परवीन क्रांति। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं और क्या मुद्दा है, क्यों जोरों पर है? ये हम आज हरिहरपुर में आए हैं। यहाँ टिकैत साहब 1 साल पहले भी आए थे, कांग्रेस सरकार थी उस समय। तो यहाँ का जो जंगल है, हसदेव नदी के चारों तरफ जंगल, हसदेव जंगल, जहाँ पे 23 प्रकार के वन्य प्राणी भी रहते हैं, उनका भी वो आश्रय है। तो अभी मौजूदा सरकार है या केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, वो अडानी को पर्सनल प्रॉफिट पहुंचाने के लिए यहाँ के जो आम आदिवासी साथी हैं, यहाँ के किसान हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है और उनको कोल माइनिंग के नाम पर उनके क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है, जो मेरे ख्याल से एक प्रकार से दमनकारी नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है, जो बहुत ही गलत है। भारतीय किसान यूनियन इसमें यहाँ के जो आदिवासी साथी है, किसान साथी है, इनका भरपूर सहयोग करेगी और जो भी इनको हमसे सुबह सहयोग की अपेक्षा होगी, हम उसमें पूरा काम करेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जो है ये राजनीतिक जो है अभी सत्ता पक्ष में जो है भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस आते ही आपका समर्थन में जो है यहाँ पे यहाँ के ग्रामीणों के समर्थन में आई हुई थी, तो बड़ा तनातनी वाली स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बारे में बताइए। देखिए क्या होता है, अभी अभी नए नए सत्ता पक्ष से बाहर हुए हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई जरिया मिल जाता है। तो हम लोग राजनीतिक पार्टी को कभी भी टारगेट नहीं करते, हम गलत नीतियों को टारगेट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय दीपक बैज जी मौजूद थे, तो हमने वहां पर कांग्रेस की, भाजपा की जो भी इनकी नीतियां रही उनके बारे में अवगत कराया। वो गलत था, तो उसी को लेके हमने बात करी, वो बहुत ही गलत था। तो उनका व्यवहार देखा गया तो वो थोड़ा सा एक गुस्सैल रवैया उन्होंने अपनाया और कहा गया कि आप बाहरी लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हम सबको बता दें, भारत देश पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, और जहां पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, दमन होगा, वहां पर भारतीय किसान यूनियन हर कोने में जाएगी, और हम इस देश के नागरिक होने के नाते ये बड़े हक से कह सकते हैं। तो क्या लगा आपको यहाँ आकर के यहाँ समर्थन दिए और कांग्रेसी में जो झड़प हुई, तो आप जो है इसकी शिकायत टिकैत जी को देंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को हर बात से अवगत करवाना हमारा दायित्व है, और वो जो भी यहाँ पर घटना हुई या जो भी यहाँ पर बात होती है जिसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, तो उसकी पूरी जानकारी हमें वहाँ देनी पड़ती है। तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी, और शीर्ष कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास भी ये बात पहुंचाई जाएगी कि इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है, कि आप जो लोग किसानों का समर्थन करते हैं, और एक किसान एक देश का नागरिक है, तो हम कोई भारी बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि भारत में जो है किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, और किसान आंदोलन में जो है टिकैत जी जो है, राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, और वहां राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे। तो दोनों बड़ी मधुरता देखने को मिली थी, और यहाँ तो बड़ा तनातनी वाला। देखिए क्या होता है, इसको आप मधुरता नहीं कह सकते। वो राहुल गांधी ने 2013 में जब इनकी सरकार थी, तो भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ था वो उनकी मेहरबानी से हुआ था, क्योंकि वो सत्ता में थे। किसानों का समर्थन देते हुए दोनों दिखे थे, इसलिए मैं देखिए क्या होता है, किसानों का समर्थन ऐसा कौन था जिसने नहीं दिया उस समय, क्योंकि किसानों को जो मांग थी किसानों की, 3 काले कानून किसानों के लिए एक ऐसा अध्याय लिखने वाली थी ये सरकार जो किसानों को समाप्त कर देती, खासकर छोटे किसानों को बिल्कुल ही नष्ट करने का एक प्लान था, जिसके ऊपर किसानों ने मिलजुल कर इस देश के अंदर एक ऐसा अध्याय लिखा जो 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई, और देश में तानाशाह जो हमारी सरकार चल रही थी उसको झुकने पे मजबूर किया गया। अभी वर्तमान सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए हमको एक चीज कहा जाता था अभी कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था तो हम इनका समर्थन करने आए थे। अब यहाँ की कमेटी से चर्चा करेंगे, और जो कमेटी निर्णय लेगी, चाहे वो दिल्ली से किसान आए, चाहे पूरे देश का किसान अगर वो बुलाएंगे, तो पूरे देश का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पक्के मोर्चे लगाने को यहाँ तैयार है। मतलब दिल्ली से किसान आएंगे इनका समर्थन करने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली छोड़िए, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां का भी किसान दिल्ली में आंदोलन दे रहा था 13 महीने, वो सभी किसान पक्के मोर्चे लगाने यहाँ पर भी उपस्थित होगा। सरकार को एक बात जाननी पड़ेगी कि किसान आंदोलन जो रहा वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक भी पहुंचा। यदि विरोध की शुरुआत या सुर दिखती है, तो सरकार को थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ जाएगा। फिलहाल राजनीतिक बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।